प्रश्न 1। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? उत्तर: महात्मा गांधी। प्रश्न 2। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? उत्तर: मोतीलाल नेहरू। प्रश्न 3। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? उत्तर: एम.एन. राय। प्रश्न 4। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? उत्तर: जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 5। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? उत्तर: 1936 ईस्वी में। प्रश्न 6। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? उत्तर: जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 7। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? उत्तर: क्रिप्स योजना। प्रश्न 8। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? उत्तर: बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 9। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? उत्तर: कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रश्न 10। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? उत्तर: कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न 11। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? उत्तर: फैजपुर। प्रश्न 12। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? उत्तर: 389। प्रश्न 13। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? उत्तर: ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। प्रश्न 14। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? उत्तर: 208। प्रश्न 15। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? उत्तर: 299। प्रश्न 16। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? उत्तर: 70। प्रश्न 17। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? उत्तर: 229। प्रश्न 18। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? उत्तर: 10 लाख व्यक्ति। प्रश्न 19। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? उत्तर: संयुक्त प्रांत। प्रश्न 20। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? उत्तर: हैदराबाद। प्रश्न 21। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? उत्तर: पश्चिम बंगाल से। प्रश्न 22। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? उत्तर: मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। प्रश्न 23। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? उत्तर: वर्गीय मताधिकार। प्रश्न 24। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे?
उत्तर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। प्रश्न 25 भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। उत्तर प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। प्रश्न 26 भारतीय संविधान को किसने बनाया? उत्तर संविधान सभा ने। प्रश्न 27 संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? उत्तर 1946 में। प्रश्न 28 भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? उत्तर 9 दिसंबर 1946। प्रश्न 29 संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर दिल्ली में। प्रश्न 30 संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 31 संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? उत्तर 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न 32 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 33 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 34 संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर बेनेगल नरसिम्हा राव। प्रश्न 35 संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? उत्तर 13। प्रश्न 36 संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? उत्तर 29 अगस्त 1947। प्रश्न 37 भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? उत्तर डॉक्टर B.R. अंबेडकर। प्रश्न 38 संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तर 7। प्रश्न 39 कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति पांडुलेखन समिति के सदस्य थे? उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन गोपालस्वामी आयंगर, B.L. मित्रा एवं D.P. खेतान। बाद में B.L. मित्रा के स्थान पर एन माधव राव एवं D.P. खेतान के स्थान पर T.T. कृष्णमाचारी सदस्य बने। प्रश्न 40 संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 41 संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? उत्तर सहमति और समायोजना। प्रश्न 42 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 43 भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 44 भारतीय संविधान को अपनाया गया? उत्तर संविधान सभा द्वारा। प्रश्न 45 भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? उत्तर 22 जनवरी 1947। प्रश्न 46 संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? उत्तर J.B. कृपलानी। प्रश्न 47 राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? उत्तर जुलाई 1947 में। प्रश्न 48 भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? उत्तर 22 जुलाई 1947। प्रश्न 49 संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? उत्तर
26 नवंबर 1949। प्रश्न 50। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? उत्तर 24 जनवरी 1950। प्रश्न 51। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? उत्तर 284। प्रश्न 52। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? उत्तर 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। प्रश्न 53। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? उत्तर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न 54। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? उत्तर 26 जनवरी 1950। प्रश्न 55। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को? उत्तर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। प्रश्न 56। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? उत्तर स्वराज पार्टी ने 1924 में। प्रश्न 57। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 58। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? उत्तर B.R. अम्बेडकर। प्रश्न 59। भारत का संविधान लागू हुआ था? उत्तर 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न 60। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? उत्तर कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। प्रश्न 61। संविधान सभा के गठन के संदर्भ में है? उत्तर संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। प्रश्न 62। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर 15।